गरीबों के बैंक खाते खरीदकर देश भर में करोड़ों की ठगी करने वाला गिरोह बेनकाब हुआ। 12 साइबर ठग गिरफ्तार। 78 बैंक खातों से 7 करोड़ 50 लाख रुपए का संदिग्ध ट्रांजैक्शन सामने आया। मध्य प्रदेश की देवास पुलिस को साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। ऑपरेशन साइबर के तहत कोतवाली पुलिस ने एक ऐसे संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है जो गरीब और जरूरतमंद लोगों के बैंक खाते खरीदकर देश भर में साइबर ठगी को अंजाम दे रहा था। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी इरशाद और आजिम स्थानीय लोगों को पैसे का लालच देकर बैंक ऑफ महाराष्ट्र में खाते खुलवाते थे। खाते खुलते ही उनकी एटीएम किट, पासबुक और सिम कार्ड दूसरे आरोपियों अकबर और हर्ष को सौंप दिए जाते थे। यहीं से शुरू होती थी साइबर ठगी की असली साजिश। इन खातों के जरिए ठगी की रकम को बाइनेंस और बायबीट जैसे प्लेटफॉर्म पर डिजिटल करेंसी में बदला जाता है। फिर ऊंचे दामों पर साइबर ठगों को बेचकर तुरंत कैश कर लिया जाता। सिर्फ 3 महीने में 78 बैंक खातों से करीब 7 करोड़ 50 लाख रुपए का लेन देन, जिसने पुलिस को भी चौंका दिया। एनसीआरपी पोर्टल पर मिली शिकायतों की लगातार मॉनिटरिंग के बाद इस गिरोह को चिन्हांकित किया गया। 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बैंक किट, सिम कार्ड और वाहन जब्त किए गए। देवास एसपी पुनीत गहलोत के निर्देशन में साइबर सेल और कोतवाली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से इस पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ हो सका। फिलहाल पुलिस गिरोह से जुड़े अन्य लिंक और देशव्यापी नेटवर्क की तलाश में जुटी है। आरोपियों तक पहुंची। जी देखिए, जैसा कि आपको विदित है, ऑपरेशन साइबर के तहत देवास पुलिस के द्वारा न सिर्फ साइबर फ्रॉड में की राशि को होल्ड करवाकर उन्हें रिफंड करवाया जा रहा है, बल्कि साइबर फ्रॉड से जुड़े हुए अलग अलग आयामों पर भी लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है, जिसमें म्यूल अकाउंट्स एक बड़ा इम्पॉर्टेंट साइबर फ्रॉड का एक टूल है, जिसमें ग्रामीण अंचल में या ख़ास तौर पर कस्बों में जो हमारी युवा पीढ़ी है, उनको 2 से 3 हज़ार का लालच देकर उनके खातों को खरीद लिया जाता है, जिसके उपरांत साइबर फ्रॉड की बड़ी राशि उन खातों में हस्तांतरित की जाती है। इसी संबंध में एक बड़ा गिरोह देवास पुलिस के द्वारा उसका पर्दाफाश किया गया है, जिसमें कुल 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इन 12 आरोपी में से 5 ऐसे व्यक्ति हैं जो कि खाता धारक थे, जिन्होंने चंद रुपयों के लालच में अपने खातों को बेचा था, और उसके साथ 7 ऐसे लोग हैं जो इस पूरे रैकेट को संचालित कर रहे थे। विगत 2 से 3 माह से ये कई हमारे युवाओं से बात करके उनको लालच देकर उनके खातों को, उनकी बैंक पासबुक को और उनके नाम पर जारी की गई सिम कार्ड को खरीद कर एक किट बनाते थे, और वो किट जो इस गैंग के सरगना हैं हर्ष प्रजापति और अकबर पिता शमशुद्दीन, जो कि देवास के रहने वाले, उनको प्रोवाइड करते थे। हर्ष और अकबर आगे डिजिटल करेंसी को खरीद कर उक्त करेंसी का भुगतान टेलीग्राम चैनल के माध्यम से साइबर फ्रॉड करने वालों को बड़े मुनाफे के साथ बेचते थे, और साइबर फ्रॉड करने वाले जो टेलीग्राम चैनल पर जिनसे ये लोग जुड़े हुए थे, वो करोड़ों की राशि इन खरीदे गए अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करते थे। अभी तक की जो जांच आई है उसमें सामने आया है कि कुल 78 बैंक अकाउंट्स इन्होंने खरीदे थे। उन 78 बैंक अकाउंट्स में जब एनसीआरपी पोर्टल से जानकारी प्राप्त की गई तो ये ज्ञात हुआ कि देश के अलग अलग कोनों से कुल 22 साइबर फ्रॉड जो हुए थे, उनकी करीब 7.5 करोड़ की राशि इन 78 बैंक अकाउंट्स में विगत 2 से 3 माह के भीतर हस्तांतरित हुई है। तो इस पूरे गैंग का पर्दाफाश हुआ है। 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। व्यापक पैमाने पर इनसे बैंक पासबुक, सिम कार्ड और एटीएम कार्ड बरामद किए गए हैं। जो इनकी पूरी मोडस ऑपरेंडी है उसको समझने के लिए हमारे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री जयवीर भदौरिया के नेतृत्व में सीएसपी सुमित और थाना प्रभारी श्याम शर्मा की टीम लगी है। जल्द ही इसके हर एक लेयर का पुलिस खुलासा करेगी। इसमें सर जो इनके जो बाहरी कॉन्टैक्ट्स हैं, क्या उन्हें भी आरोपी बनाया जाएगा? देखिए, डेफिनेटली ये बेसिकली टेलीग्राम के ज़रिए लोगों से जुड़े हुए थे जो कि साइबर फ्रॉड के गिरोह हैं, और साइबर फ्रॉड करने के उपरांत जो राशि वो प्राप्त कर रहे थे उसको ये अपने अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करवा रहे थे। तो उनकी भी तस्दीक की जाएगी और जल्दी उनको भी आरोपी बनाया जाएगा। साथ ही हम ज़िले वासियों से ये अपील करते हैं कि 2 से 3 हज़ार रुपये के लालच में आप अपना बैंक अकाउंट किसी को ना बेचें, क्योंकि बैंक अकाउंट आपका आइडेंटिटी होता है, और अगर उसमें साइबर फ्रॉड का रुपए आता है तो उसके कारण आप भी किसी गंभीर प्रकरण में आरोपी बन सकते हैं।